मैं पहले इस बिजनेस से इन्फोसिस में जॉब करता था और भी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी एक्चुअली, क्योंकि सपने बड़े बड़े थे, वो जॉब से पूरे होने वाले थे नहीं। टाइम फ्रीडम चाहिए थी, मुझे घूमना फिरना ज्यादा पसंद था, तो कुछ तलाश में था। थैंक गॉड मोदीकर जिंदगी में आया। मोदीकर जब जिंदगी में आया, मैं किराए के घर पे रहता था, लाइफ में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, टू व्हीलर चलाना शुरू कर दिया था। मुझे वो भी दिन याद है जब मैंने स्टार्ट किया था, तो टू व्हीलर पे भी कई बार मैं डेमो करने गया था। फिर दोस्तों अपना केटा ली, स्कॉडा ली, फॉर्च्यूनर ली, और फिर अभी 3 महीने पहले मैंने जैगुआर ली इसी बिजनेस से। और पहले मैं किराए के घर पे रहता था जब मोदीकर शुरू किया था। अब मैं 2 करोड़ रुपए के एक बहुत ही ब्यूटीफुल विला के अंदर रहता हूँ और बहुत सारे फॉरेन ट्रिप अचीव कर चुके हैं। टीम में बहुत सारी सफलता की कहानियां हैं, बहुत सारे लोगों ने गाड़ियां ली, फॉरेन ट्रिप लिए, घर बनाने शुरू कर दिए, जीबीडी हैं, आरबीडी हैं, क्राउन है। सो द क्रेडिट गोज टू माय गुरु माता सुरेखा जी, राइट। आज जो भी दोस्तों मैं कुछ हूँ अपनी गुरु माँ सुरेखा जी के कारण हूँ। और आज मेरी एक स्पेशल एक ड्यूटी लगी है कि शुरुआत कैसे कराई जाए नए लोगों को, क्योंकि दोस्तों बोलते हैं ना, एक अच्छे काम की शुरुआत अगर बढ़िया हो जाए तो जो काम होता है उसका सफल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक बिजनेसमैन थे, बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन थे, और उनको कुछ लॉस वगैरह हो जाता है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा बैंक की लिमिट वगैरह समर आने शुरू होते हैं, मगर दिवालिया निकल जाता है, और एक दिन बहुत ही ज्यादा डिप्रेस होते हैं, और एक उनके घर के पास पार्क होता है, वहां पे जाके बैठ जाते हैं। तो जैसे ही दोस्तों वहां पर बैठते थे, एक भाई साहब आते हैं, तो बोलते सर क्यों इतना उदास हो? तो वो बताते हैं सारा कुछ, ये ऐसे ऐसे हो गया और आज मेरा दिल कर रहा भी मैं सुसाइड कर लूं। तो वो दोस्तों बंदा उसी टाइम अपनी चेकबुक निकालता है और 5 लाख यूएस डॉलर का चेक लेकर उसको दे देता है। तो बोलता है एग्जैक्ट 1 साल बाद मुझे दोबारा इसी पार्क में मिलना, इसी टाइम मिलना, मैं आऊंगा, तब तक तू ये पैसे यूज कर ले, अपना बिजनेस दोबारा रीस्टैब्लिश कर ले, एक नई शुरुआत कर ले, तू ये मेरा एज ए बैकअप समझ के रख ले तू। तो दोस्तों वो बंदा हैरान रह जाता है, वो उसका थैंक्स करता है और वो वापस चला आता है। जैसे घर पे आता है तो सोचता है यार अब तो मैं, पहले तो मैं मेरा दिवालिया निकल चुका था, लेकिन अभी तो आई हैव 5 लाख यूएस डॉलर, तो इन पैसों को बाद में विड्रॉ करा लेंगे, चेक को, पहले दोबारा से शुरुआत करते हैं। दोबारा दोस्तों वो शुरुआत करता है, उस बैकअप को वो यूज नहीं करता और कर बहुत मेहनत करता है दोस्तों, दिन रात मेहनत करता है, दोबारा वो अपना बिजनेस सेटअप करता है, और 1 साल के अंदर दोस्तों अगेन वो मल्टी मिलियनर बन जाता है बंदा। अब अगेन दोबारा दोस्तों 1 साल बाद वो उसी पार्क में जाता है और उसी टाइम जाता है, वहां पर जाके बैठ जाता। वही बंदा आ रहा था, लेकिन इस बार उसने कपड़े थोड़े से फटे होते हैं और डाले होते हैं, वो उसके पास आता ही है, कुछ बोल नहीं लगता है। अभी उसी टाइम एक नर्स आ रही होती पीछे से, बोलती सर सर सर, बोलता हाँ जी। बोलते इन्होंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? बोलते नहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया। तो बोलते क्या हुआ? बोलते ये हमारा पास में मेंटल हॉस्पिटल है, तो ये पागल है, तो कई बार ये भाग के इसी पार्क में आ जाते हैं, और इनको एक बीमारी है कि अपने आप को बहुत दुनिया का अमीर बंदा समझते हैं। और दुनिया का अमीर बंदे का नाम था दोस्तों जॉन डी रॉकफेलर। तो वो नर्स बोलती थी, ये अपने आप को वो समझना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही वो बोलती है नर्स, तो बंदा चेक की तरफ देखता भी, इसने मुझे तो चेक दिया था पिछले साल, तो मतलब वो चेक भी फेक होता है दोस्तों, एकदम बंदा काम हो जाता है। और दोस्तों मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, उसके पास एक ऐसा बैकअप था जो कि एग्जिस्ट नहीं करता था, एक ऐसा चेक था 5 लाख डॉलर का जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता था, एक काल्पनिक एक बैकअप था। लेकिन फिर भी काल्पनिक बैकअप होने के बावजूद भी दोस्तों उस बंदे ने एक अच्छी शुरुआत की और कहां से कहां खड़ा हो गया। तो दोस्तों उसके पास तो काल्पनिक बैकअप था, लेकिन वी आर वेरी लकी दोस्तों, एंड वी आर हाईली ब्लेस्ड। हमारे पास तो दोस्तों 63,000 करोड़ के मालिक समीर मोदी जी का बैकअप है। हमारी कंपनी मोदी केयर का जो ट्रेनिंग सिस्टम है, जिसने एक नहीं हजारों सफलता की स्टोरियां पैदा की हैं, उसका बैकअप है। हमारे पास हमारी गुरु माता सुरेखा जी का बैकअप है, जो कि सिर्फ मोदी केयर के नहीं, एंटायर एमएलएम इंडस्ट्री के टॉप रनर है दोस्तों। आपके पास आपके टॉप जीबीडीज हैं, टॉप टाइटल वाले, उनका बैकअप है। तो दोस्तों फिर शुरुआत करने में देरी क्यों? तो शुरुआत की अगर बात करें दोस्तों, बोलते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। अगर किसी भी काम की एक अच्छे तरीके से शुरुआत हो जाए ना दोस्तों, तो जो सफलता के चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज मैं आपको उसी टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग देने जा रहा हूं कि जो नए लोग हम बिजनेस में लेकर आते हैं, उनको ट्रेन कैसे किया जाए। कई बार होता क्या है, अगर मान लो ये
जो बाल्टी है, बाल्टी के अंदर हम पानी डाल रहे हैं और नीचे एक बहुत बड़ा शेक है दोस्तों, तो होगा क्या, ऊपर से पानी भर जाएगा, नीचे से लीकेज होती रहेगी दोस्तों। तो हमने करना क्या है, शुरू में ही कोई भी जो लीकेज पॉइंट होते हैं ना उनको कवर कर देना है, ताकि हमारी लीकेज ना हो और जो भी बंदे हमारे सिस्टम के अंदर आए वो टिक जाएं और बढ़िया तरीके से टिक जाएं दोस्तों। तो उस इंसान को टिकाने के लिए जो नया नया आया है अभी, उसके लिए हमारी कंपनी का जो सिस्टम है SPBM, उसका एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता है न्यू ज्वाइनर्स के लिए, और उस प्रोग्राम का नाम है शुरुआत, जिसके बारे में दोस्तों आज मैं आपको ट्रेनिंग देने जा रहा हूं। सो शुरुआत की अगर बात करें दोस्तों हम, तो सबसे पहले अगर हम देखें दोस्तों तो ये 10 कदम है। जैसे मोबाइल के अंदर 10 नंबर होते हैं ना, मान लो 981450215334, अगर आप 43 को पहले लगा दोगे, 98 को बाद में लगाओगे, तो वो नंबर सही जगह नहीं लग पाएगा। सेम दोस्तों, अगर आपने किसी मोबाइल पे कनेक्ट करना उस मोबाइल से, तो आपको सही सीक्वेंस के अंदर वो 10 के 10 नंबर लगाने पड़ेंगे, तभी दूसरी जगह जाके कॉल लगेगी। सेम दोस्तों, हमारे शुरुआत प्रोग्राम के अंदर 10 कदम आजादी के हैं, और ये 10 के 10 कदम ही हमने लगाने हैं और इसी सीक्वेंस में हमने फॉलो करने हैं दोस्तों। अगर हम 10 कदम इसी सीक्वेंस में फॉलो करेंगे जो जहां पर लिखे हुए हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों आपकी सफलता के चांसेस 100% होते हैं दोस्तों, राइट। तो चलते हैं, पहला स्टेप कौन सा, स्पोर्ट चार्ट, देन गोल सेटिंग, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर, स्ट्रक्चर, रोल मॉडल, पर्सनल प्रोग्रेस और डुप्लीकेशन। ये है हमारे 10 कदम आजादी के। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला था स्पोर्ट चार्ट। जब भी दोस्तों हमने किसी को शुरुआत करवानी होती है, उसको मेंटली सपोर्ट हमने जरूर देनी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब नए नए लोग आते हैं ना, वो अपने वो अकेला कई बार समझते हैं। तो होता क्या है, जब मान लो किसी को हमने फील्ड में उतार दिया और जब उसको पता है यार मेरे पीछे बहुत बड़ा बैकअप है, मेरे पीछे बहुत बड़ी सपोर्ट है, तो बंदे का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो बहुत हाई रहता है दोस्तों। तो उसके लिए हमने क्या करना है, आपने ये जो चार्ट इधर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने उसको अपना जो अपलाइन का नंबर लिखकर देना है। आपका अपलाइन डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ED, SED टिल GBD तक सारे नंबर लिखकर देने हैं। क्योंकि देखो जब हम शुरू करते हैं ना, तो 3 तरह का आपको पूरा कोलैबोरेशन मिलता है। जो होता है, एक होता है आप, दूसरा होता है आपके अपलाइन जो आपको सपोर्ट करते हैं, और तीसरा होता है दोस्तों कंपनी। ये तीनों चीजों का अगर संगम 100% मिल जाए दोस्तों, तो आपको लखपति करोड़पति बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले अपलाइन का रोल क्या है, जितने भी अपलाइन है सबके मोबाइल नंबर हमने उसको देने हैं, फिर उसको कुछ भी पूछना, कुछ भी डाउट हो तो वो अपनी अपलाइन से कांटेक्ट कर सके। अब जहां पर कुछ लोग कई बार एक गलती कर देते हैं, कोई भी अगर मान लो डाउट है तो सीधा आपने अपने GBD को फोन नहीं कर देना दोस्तों। हमें पता होना चाहिए कौन सी क्वेरी किस अपलाइन से पूछनी है। मान लो कोई प्रोडक्ट ही है, उसको कैसे यूज करना है, तो इसके लिए आपके अपलाइन जो डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर भी बता सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपकी जो इमीडिएट ऊपर अपलाइन नहीं हल हो रही, फिर हमने अपलाइन का लेवल क्रॉस करना था, नहीं तो एक जो कम्युनिकेशन का चैनल बना होता है ना दोस्तों, इसको हमने क्रॉस नहीं करना होता। ठीक है। देन अगर हम आगे बात करें, तो एक होता है दोस्तों कंपनी का सपोर्ट सिस्टम। कोई भी दिक्कत आती है किसी को, मान लो ऑफलाइन बिजी भी है कहीं, तो हमने उनको जो हमारा कॉल सेंटर का नंबर होता है वो देना होता है। जो नियरेस्ट MSC है, DP मैनेजर है, जहां आपके ट्रेनर है, जो एरिया सेल्स मैनेजर है, उनके नंबर देने होते हैं। भी वो कोई भी क्वेरी है तो उनको वहां से पूछ सके वो। फिर मान लो किसी ने BV चेक करना है, बोनस चेक करना है, लॉयल्टी क्वालिफिकेशन चेक करनी है, पासवर्ड कैसे रीसेट करना है, सारे के सारे जो मोबाइल नंबर, मिस्ड कॉल सर्विसेज होती हैं, वो भी दोस्तों हमने नंबर उनको देने होते हैं, उनको सारा कुछ हमने बताना होता है दोस्तों। होगा क्या इन चीजों से दोस्तों, जब हम ये सपोर्ट चार्ट उसको दे देंगे, नंबर 1 उसको मॉरल सपोर्ट मिलती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बड़ा बिल्ड रहता है कि चल कोई बात है यार, मैं कहीं भी फंसूंगा तो मेरे पास ये नंबर है, मैं उनसे पूछ लूंगा। ठीक है। फिर क्या होता है, कम्युनिकेशन बड़ी फास्ट होती है, जो उसके क्वेश्चन होते हैं उसी टाइम रेजोल्यूशन मिल जाता है। और जब उसका दोस्तों ये सारी चीजें, मॉरल सपोर्ट, कॉन्फिडेंस और उसके सवालों के जवाब जल्दी मिलने शुरू होते हैं ना, और डेफिनेटली फिर वो क्या करता है, अपना एक्शन बनाना शुरू कर देता है दोस्तों। दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों, गोल सेटिंग। हमने सब लोगों के, जिसको भी शुरुआत करवाते हो, सपने लिखने होते हैं और सपनों के ऊपर डेट डालनी होती है दोस्तों। ये बहुत जरूरी है। देखो कोई भी काम करना होता है ना, उसकी वाई होना बहुत जरूरी है। मान लो मैं आपको बोलूं यहां से पूरी गर्मी पड़ रही है और आपने राजस्थान जाना है, और वो भी पैदल, इतनी गर्मी में जाना बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर वही गवर्नमेंट अनाउंस कर दे तो जो भी पैदल जाएगा उसको 1 करोड़ रुपया इनाम मिलेगा, तो अब कौन कौन जाएगा, सभी लोग चल पड़ेंगे, राइट, और जल्दी चलेंगे। देखो चैलेंज पहले भी सेम थे, चैलेंज अब भी सेम है।
लेकिन अब क्या हुआ, वो वाई क्लियर होगी। तो सेम जब हम शुरू करते हैं किसी बिजनेस को, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है दोस्तों, हमने उसके ड्रीम्स निकाल लेते हैं बाहर। अब ड्रीम दोस्तों हर तरह के होते हैं, लेकिन जो इमोशनल ड्रीम्स होते हैं ना, वो ज्यादा ड्राइव करते हैं दोस्तों, राइट। अब जब मैंने शुरू किया बिजनेस, तो मेरा क्या ड्रीम था, मैं जॉब पे जब जाता था ना, तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट सा रहता था। मुझे वहां पर वो जो व्हाइट कॉलर जॉब थी ना, सुबह 9 to 7 वाला कल्चर पसंद नहीं था। तो अंदर अंदर फ्रस्ट्रेशन सी होती जा रही थी। तो मैं चाहता था यार मेरे पास फ्रीडम होनी चाहिए, मतलब मैं अपनी जिंदगी अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंगली मैं जी सकूं। ये एक मेरा बहुत ही बर्निंग डिजायर थी मेरी, राइट। लेकिन आप लोगों के सपने हो सकते हैं मान सम्मान, किसी बंदों के पास पैसा बहुत हो सकता है दोस्तों, लेकिन बोलते हैं ना, ये एक ऐसी चीज है, रिकॉग्निशन बच्चा होता है और बड़े जान भी देते हैं इस चीज के लिए। तो मान सम्मान हो सकता है दोस्तों किसी के लिए। हमारी टीम के अंदर बहुत सारी लेडीज है ऐसी जो फाइनेंशियली वेरी गुड, लेकिन इस बिजनेस में क्यों आई, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए आई, लोग उनको जाने पहचाने। मेरा खुद का भी ड्रीम था यार, भी ऐसा एक स्पीकर बन जाना, भी लोग ऑटोग्राफ लिया करें। तो वो मुझे पता था भी वो नेटवर्क इंडस्ट्री में पूरा हो सकता है, तो थैंक गॉड वो पूरा हुआ। किसी का चैरिटी का ड्रीम हो सकता है, बड़े घर बढ़िया गाड़ियां। मेरा ड्रीम था जब मैंने शुरू किया था बिजनेस, तो एक व्हाइट कलर की बड़ी सी एसयूवी जब भी जाती थी, मेरी गर्दन ऐसे ही घूम जाती थी। तो डेफिनेटली आप लोगों की भी गर्दन ऐसे घूम जाती होगी कोई ना कोई गाड़ी देखकर, और वो गाड़ी थी फॉर्च्यूनर, राइट। मैंने लगाई लेकर। फिर घरों का ड्रीम हो सकता है, मैं किराए के घर पे रहता था, अपना पेरेंटल हाउस था लेकिन वो गांव में था। तो मेरा था यार ड्रीम भी यार अपना घर होना चाहिए। मेरे वाइफ और मेरे साथ कई बार किचकिच होती रहती थी, घर कब बनाओगे घर कब बनाओगे। तो मैं इस इंडस्ट्री के अंदर घर भी बनाने के लिए आया, चैरिटी करने के लिए आया, बढ़िया गाड़ियों का मुझे बहुत शौक था, और मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था। मैं जब छोटा था तो पंडित जी बोलते थे इसके पैरों के अंदर चक्कर है, इसको वो काम करवाना जो घूमने फिरने वाला है। तो मुझे समझ नहीं आती थी, जब मैं जॉब कर रहा था तो क्या चक्कर पड़ गया, मुझे दिल नहीं लगता था। तो जब ये घूमने फिरने वाला मैंने काम शुरू किया, तो मुझे तब पता चला वो पंडित जी की बात, यार वो सही बोलते थे, ये मेरे पैरों के अंदर चक्कर है तो घूमने फिरने वाला काम बढ़िया लगेगा। तो मुझे बहुत पसंद है दोस्तों घूमना फिरना। इवन के भी लॉकडाउन के अंदर भी हम क्या करते हैं विद प्रिकॉशंस, मैं और मेरे वाइफ, हम कई बार रात शाम को अपने जो टाउनशिप है उसके अंदर ही गिड़ी मारने निकल जाते हैं, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता है ट्रैवल करना। सो क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सकते हो फैमिली के साथ। फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत सारे लोग इस सपने के लिए आते हैं, इस गोल के लिए आते हैं दोस्तों, क्योंकि होता क्या है, जो हम काम कर रहे हैं, चाहे जॉब करते हैं चाहे बिजनेस करते हैं, जाते हैं आते हैं जाते हैं आते हैं, वी आर जस्ट लाइक कैरिंग द बकेट्स। जाते हैं बाल्टी भर के ले आते हैं, जाते हैं बाल्टी भर के ले आते हैं। परमात्मा ना करे दोस्तों, जिस दिन बाल्टी लीक होगी ना, पैसा नहीं आएगा घर पे। लेकिन ये ऐसा एक बिजनेस है, एक बार बिल्ड कर दो सिस्टम के साथ दोस्तों, 2 से 3 साल लगते हैं बढ़िया तरीके से बिल्ड करने के लिए। बाद में ऐसी पाइपलाइन घिस जाती है दोस्तों, मनी कीप ऑन कमिंग कीप ऑन कमिंग कीप ऑन कमिंग। बच्चों की बढ़िया एजुकेशन दोस्तों दिलवाने का आपका सपना हो सकता है। हर माँ बाप चाहता है बच्चों को बढ़िया एजुकेशन मिले। क्या आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हो दोस्तों? तो हमने करना क्या है दोस्तों, सपने ढूंढने हैं, वाई ढूंढनी सबसे पहले, भी करना क्या। फिर जो सपना आता है उसके ऊपर डेट डाल देनी होती है, और वो बन जाता है गोल। सपने कई बार नहीं पूरे होते, लेकिन गोल जरूर पूरे हो जाते हैं दोस्तों, राइट। और गोल कैसे होने चाहिए हमारे? गोल 3 तरह के होते हैं मेन। एक होता है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, राइट। शॉर्ट टर्म मतलब मान लो जो आपने 6 महीने और 8 7 8 महीने के अंदर अंदर पूरा करना, कोई ऐसा चीज 10,000 रुपए की, 20 25 30 हजार रुपए की है, वो शॉर्ट टर्म में आपने डाल देनी, और डेट जरूर डालनी ऊपर दोस्तों। एक बात याद रखना, जहां तो जिंदगी में गोल होगा, जो जिंदगी गोल हो जाएगी आपकी। तो बेटर क्या है, जिंदगी में गोल होना जरूरी है दोस्तों। जिस इंसान के अंदर कोई सपना नहीं है, कोई गोल नहीं है ना दोस्तों, मेरा ये अपना मानना भी, वो तो चलती फिरती लाश के बराबर होता है दोस्तों। कोई उत्साह नहीं होता लाइफ के अंदर। तो गोल जरूर होना चाहिए। तो कुछ भी गोल हो सकता है दोस्तों। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप लोगों ने शॉर्ट टर्म गोल लिखने हैं, राइट। कोई कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा था यार, जब मुझे पहला 10,000 रुपए आएगा तो मैं जूता लूंगा। 8500 रुपए का जूता था एक, बहुत बढ़िया, मैंने वो लिया। एक परफ्यूम मैंने देखा था 12,000 रुपए का था, मेरा वो ड्रीम था यार, वो मैंने लेना, मुझे परफ्यूम बहुत पसंद थे, राइट। तो डेट डाल देनी है आपने। फिर मिड टर्म गोल कौन से होते हैं, जो आप 2 से 3 साल के बीच में कर सकते हो। मान लो आपने 8 10 15 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है। लॉन्ग टर्म गोल कौन से होंगे, 5 साल के अंदर अंदर मान लो आपने बढ़िया सा 1-2 करोड़ का, 3 करोड़ का घर लेना है, वो आप इसके अंदर लिख सकते हो। अब जो गोल होने चाहिए, एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। एस फॉर स्पेसिफिक। गोल आपके वेरी वेरी स्पेसिफिक होने चाहिए। कितने लाख इनकम होनी चाहिए? कई लोग बोलते हैं मैंने जो अपनी अपलाइन से आगे का बिजनेस बिल्ड करना है, तो बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है। दोस्तों अगर अपलाइन का बिजनेस छोटा हुआ तो ऐसे नहीं लिखना, स्पेसिफिक।
ऐसे लिखना है कि हमने, मेरा गोल है 5 लाख का चेक, ठीक है, मेरा गोल है 3 लाख रुपए का चेक, और मेजरेबल होना चाहिए। मान लो आपने जैसे एफडी करवाई आपने, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मान लो अगर आपने कोई 1 लाख रुपए जमा कराना आपने, ठीक है ना, ये आपका गोल है कि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, इतनी 10 लाख रुपए की मैंने सेविंग करनी है, और हर महीने मान लो आप 10-10 हजार रुपया कर रहे हो, तो क्या है, उसको मेजर कर सकते हो आप, ठीक है। एक्शनेबल, उसके ऊपर एक्शन जरूर, ऐसा गोल रखना है हमने जिसके ऊपर हम एक्शन कर सकें दोस्तों। मान लो जैसे आपका ड्रीम हो सकता है, यार मैंने फॉरेन ट्रिप पे जाना है, अपने हस्बैंड को फॉरेन ट्रिप पे लेके जाना, अपने वाइफ को फॉरेन ट्रिप पे लेके जाना अगले साल, यस दैट कुड बी पॉसिबल। कैसे, सीनियर डायरेक्टर बन जाओ कम से कम, और आप क्वालिफाई करना शुरू करो, और दोस्तों एक प्रोसेस है हमारा, आपका फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई हो जाएगा। तो एक्शनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। अब ऐसे नहीं बोलना आपने, यार मैंने पहले साल में 100 करोड़ रुपया कमाना, दिस इज नॉट रियलिस्टिक ड्रीम, ठीक है। मैंने जी पहले साल में मर्सिडीज लेनी है, ऑडी लेनी है, वो आएगी यार, लेकिन उसको 2-3 साल लगेंगे जब काम करेंगे दबा के, ठीक है। और टाइम बाउंड होना चाहिए, डेट जरूर लिखनी है, डिसाइड करना है। अगर मैंने एससीडी करना तो लिखो कि मैं आज से 6 महीने के अंदर मेरा एससीडी हो जाएगा। जब मेरा एससीडी हो गया है तो टाइम बाउंड करना है अपने, कोई भी अपने गोल है। 1 लाख रुपए का इनकम, मिलियनर का आपने गोल रखा, मैंने मिलियनर बनना है, मैंने अपनी टीम के अंदर 100 मिलियनर बनाने हैं 1 साल के अंदर अंदर। डेट डाल दो, 31 दिसंबर 2020 तक मेरी टीम के अंदर 100 बंदे ऐसे होंगे जिनकी इनकम 1 लाख रुपए की होगी। मेरी टीम के अंदर 31 दिसंबर तक 10 लोग ऐसे होंगे जो अपनी कारें ले लेंगे, ठीक है। तो टाइम बाउंड जरूर करना दोस्तों, राइट। देन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, ये होता है हमारा रॉ मटेरियल दोस्तों, राइट। जैसे कि मान लो आपका शोरूम है, अपना रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम है, रॉ मटेरियल क्या हमारा, कपड़ा, राइट। हम नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर है, पैसे कमाने के लिए आई है। पैसा कब आएगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब लोग बढ़ेंगे। तो रॉ मटेरियल क्या होगा हमारा, लोग दोस्तों। तो रॉ मटेरियल की कमी नहीं होनी चाहिए। एक बात याद रखना, इस इंडस्ट्री के अंदर 2 तरह के लोग बड़े खुश रहते हैं, एक जिसको पैसे ज्यादा आते हैं, दूसरा जिसको चेक मोटे आते हैं, और साथ में जिनकी लिस्ट बहुत बड़ी है। तो ये 2 कैटेगरी हैं, या तो पैसे वाले या लिस्ट वाले। तो शुरुआत के अंदर यू नो इट वेरी वेल कि पैसा शुरू में कम आता है, पहले महीने ही आपको 2-3 लाख रुपए का चेक नहीं आएगा, टाइम लगेगा। लेकिन अगर लिस्ट बड़ी है ना दोस्तों, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। देखो घर पे शादी भी करें हम तो 200-300 लोग तो ऐसे ही इकट्ठे कर लेते हैं यार। 200-300 नंबर तो हर किसी के पास होते ही हैं, अपने जान पहचान वालों के पास। तो एक फॉर्मूला याद रखना, नेवर एवर प्री जज एनीबॉडी। तो जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, जहां पर आप ऑफिस में काम करते हो, आपके फेसबुक की जो फ्रेंड लिस्ट है, आपके पड़ोसी हैं, आपके फोन के अंदर जो डायरेक्टरी है, और जो स्ट्रेंजर्स, मतलब कभी मार्केट में जाए तो वहां पर लोग मिल जाते हैं, जहां आजकल ऑनलाइन बहुत सारी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं लोग, वहां पे लोग मिल जाते हैं। सबका नाम लिख लेना यार आपने, किसी को प्री जज नहीं करना। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक भाई साहब थे, तो मैंने उनको बोला यार लिस्ट बना लो आप अच्छे अच्छे लोगों की। बोलता सर मेरे एक है बुआ जी है तो बहुत एक्टिव, सोशली बड़े एक्टिव है, लेकिन उनको पास पैसे की दिक्कत है नहीं, तो वो नहीं करेंगे। तो मैंने कहा यार नाम तो लिख लो, ठीक है ना। तो दोस्तों उस बंदे ने आज किया कल किया परसों किया, उस बंदे ने नाम नहीं लिखा उनका। मैं बोलता गया, कई बार हम बोलते हैं ना लोगों, हो यार ये नहीं कर सकता, इस बार कम पैसा, इस बार ज्यादा पैसा, इसका रंग काला है, इसका रंग सफेद है। तो ऐसे ना हम अपने आप ही ऑटो सजेशंस करते रहते हैं, ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा। कुछ लोगों का हम नाम लिखते नहीं है। लो जी, हुआ क्या दोस्तों, हमारा एक सेलिब्रेशन इवेंट हुआ जम्मू के अंदर। तो वो भाई साहब आगे इवेंट के अंदर, और जब सीनियर डायरेक्टर की सेलिब्रेशन हुई तो एक लेडी स्टेज पे आई। जैसे वो लेडी स्टेज पे आई तो मुझे पता, सर मैं क्या हो गया? वो तो मेरी बुआ जिसके बारे में बात कर रहा था, वो तो सीनियर डायरेक्टर बन गई। मैं भैया अब तेरी बुआ कहाँ रह गई? वो अब तेरी बुआ नहीं, बुआ तो उसकी जिसने ज्वाइन करा दिया। तो मतलब क्या है दोस्तों, कभी भी प्री जज नहीं करना। एक बार याद रखना, कभी मन में डाउट भी आता ना, ये करेगा ये नहीं करेगा, नाम सबके लिख दो यार। ज्यादा है तो एक तरफ आप वो नाम लिखते रहो जिनका आपको डाउट है कि ये नहीं करेंगे, राइट, लेकिन छोड़ना किसी को नहीं है, ठीक है। तो एक बार याद रखना, जब आप उनके भी नाम लिख लोगे ना जो नहीं करेंगे, तो एक तो वो प्रैक्टिस करने के काम आएंगे, और दूसरा आप रिजल्ट दे लेना, वहां से ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो हमने दोस्तों, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप लिस्ट बनाओ, ठीक है।
अब लिस्ट बनाने का एक पैटर्न है, उनका नाम लिख लो, फोन नंबर, प्रोफेशन, फिर पहली मीटिंग कब की, दूसरी मीटिंग कब की, साथ में थोड़ा फॉलोअप भी हो जाता है दोस्तों, रिमार्क्स वगैरह लिख लो आप, ठीक है। चौथा स्टेप सेल्फ यूज। दोस्तों हमने खुद अपने प्रोडक्ट यूज करने हैं, खुद हम अपने प्रोडक्ट नहीं ना यूज करेंगे दोस्तों तो बात बनेगी नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो आप ताज होटल के मालिक हो यार, तो साथ में रेडिसन होटल है, तो आप खाना कहां से खाओगे जाके? घर के पास है रेडिसन, आप किसके मालिक हो? ताज के, ताज थोड़ा दूर है, तो आप रेडिसन में थोड़ा खाना खाओगे जाके? डेफिनेटली आप ताज में खाओगे दोस्तों, राइट। अगर आपने मोदी केयर की डिस्ट्रीब्यूशन ली है, एजेंसी ली है, तो प्रोडक्ट्स किसके यूज करेंगे? डेफिनेटली यार अपने ही करेंगे, राइट। तो फायदे क्या होते हैं दोस्तों? एक तो क्या होता है, जब आप खुद यूज करते हैं तो अंदर कॉन्फिडेंस ही अलग होता है, तो आप बढ़िया तरीके से किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो। देखो जब आप किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो ना दोस्तों, तो लोग आपकी टेक्निकल नॉलेज कम वॉच करते हैं, आपकी आंखें क्या बोल रही हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है, लोग उसको ज्यादा वॉच करते हैं, ठीक है। तो आपकी बॉडी से वाइब्रेशन ही यार अलग निकलती जब आपने खुद प्रोडक्ट यूज किया होता है। और साथ में आप कोई भी मार्केट से ऑब्जेक्शन आता है उसको हैंडल बढ़िया तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे याद है मैं नूनी जूस लेता था, तो मैंने किसी को नूनी जूस दिया, तो उस बंदे ने यूज किया तो उसको थोड़ा सा पेट उसका अपसेट हो गया, तो आया सर नूनी आपका बढ़िया नहीं। मैंने कहा यार क्या हो गया? बोलता है ऐसे ऐसे दिक्कत आई। मैंने कहा आपने पानी पिया था साथ में? बोलता नहीं जी मैंने तो चम्मच के साथ ही ले लिया। फिर मैंने उसको बताया भाई एक गिलास लेके आपने जो मैंने पहले आपको बताया था वैसे आपने लेना होता है, और मोर ओवर अगर आपको लूज मोशन लग भी रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मतलब यह है बैड टॉक्सिन्स बाहर निकलने शुरू हो गए, नूनी ने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा पानी बढ़ा दो तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो उसने वैसे ही किया दोस्तों, पानी का इनटेक बढ़ाया, वो प्रॉब्लम ठीक होगी। तो यू कैन हैंडल द ऑब्जेक्शन वेरी इजीली। और डेफिनेटली दोस्तों जब हम खुद प्रोडक्ट यूज करते हैं, लॉयल्टी में आते हैं, हम कुछ कस्टमर बनाते हैं, घर पे मैजिक कॉर्नर बनाते हैं, तो हमारा पैसा भी बहुत सारा सेव होता है। क्योंकि आपको पता है जो हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम है उसमें 50% से ज्यादा तो हमारी सेविंग ही है, ठीक है। तो सेल्फ यूज खुद जरूर करने हैं प्रोडक्ट दोस्तों। अगर आप बोलो ना कि मैं प्रोडक्ट यूज ना करूं लोगों को दे दूं, वो काम चलेगा नहीं। मान लो आपकी लस्सी की दुकान है ना, और खुद लस्सी पड़ोसी की दुकान से जाके पियोगे, लोग पता क्या बोलेंगे? या तो भाई साहब खराब है या लस्सी खराब है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना। अब ये अलग अलग पैकेज बनाए हुए हैं, ठीक है। ये 3000 रुपए का पैकेज है, हमने पहले बास्केट्स बनाई हुई है, अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, ये आप ले सकते हो। ये 3000 रुपए की बास्केट है। किसी को भी आप जब आपने शुरुआत करानी है 3000 से कराओ या 5000 से कराओ, नो डाउट कंपनी रजिस्ट्रेशन फ्री है, लेकिन देयर इज नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब हम प्रोडक्ट ही नहीं यूज करेंगे तो धंधा कैसे चलेगा यार? तो सबसे पहला जो मेजर स्टेप हमने खुद क्या करना है, खुद प्रोडक्ट्स को यूज करके देखना, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों। और एक और मैं बात बोलना चाहता हूँ, आगे 5000 का बकेट है। कई लोग क्या करते हैं सारे के सारे ना हेल्थ वाले सप्लीमेंट चिपका देते हैं किसी को या दे देते हैं, कई बार स्किन केयर के दे देते हैं। तो जो पहला ऑर्डर है ना, मेरी रिक्वेस्ट है वो सभी कैटेगरीज के ना जो प्रोडक्ट है वो दो आप, ताकि घर पे ना वो हर तरफ मोदी केयर का प्रोडक्ट हो। किचन में गए मोदी केयर, राइट, बेडरूम में आए मोदी केयर, वॉशरूम में गए मोदी केयर के प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, लॉन्ड्री वाले एरिया में गए हमारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, गाड़ी साफ करने हमारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। तो सारी कैटेगरी के आपने प्रोडक्ट आपने मिक्स करके देने, तो स्पेशली जो पहला ऑर्डर होता है, ठीक है। पांचवा स्टेप क्या है, हमने लोगों के साथ शेयर करने होते हैं दोस्तों। अब शेयर करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट कई बार क्या करते हैं लोग, फोन पे सब कुछ बता देते हैं, दे टेल द प्लान। हमने टेल द प्लान नहीं करना होता, हमने शो द प्लान करना होता है। और शो द प्लान या तो आमने सामने होगा या जूम पे होगा या वीडियो कॉलिंग के थ्रू होगा। और सबसे पहले जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हो, सीधा नहीं बताना मैं मोदी कर रहा हूं, मैं ये है वो है, ऐसे नहीं बोलना। पहले हमने सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट लेनी होती है। उसके लिए आप खुद भी उसको इनवाइट कर सकते हो, या फिर आप अपनी अपलाइन की हेल्प ले सकते हो। कॉन्फ्रेंस पे लेके आप क्या अपलाइन बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं किसी से बात करनी थी आजकल, तो मैं उनको यही पूछता हूँ कि सर मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है जिसमें दोनों का बेनिफिट हो सकता है, क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हो? या फिर कई बार कुछ दोस्त होते हैं, रिलेशन होते हैं, उनसे पूछ सकते हो क्या सर आपकी इनकम लॉकडाउन में डिस्टर्ब हुई है? क्या आप कोई ये भी कर सकते हो, क्या आप कोई ऐसा बिजनेस देखना चाहते हो जो आप विदाउट इन्वेस्टमेंट घर पे बैठ के ऑनलाइन काम करके एक अच्छी इनकम बना सको? तो देयर आर मेनी स्क्रिप्ट्स दोस्तों, वो आप देख सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन कभी भी हमने बेगिंग नहीं करनी थी यार। अपॉइंटमेंट लेते हो, कीप योर पोस्चर हाई,
रिलैक्स होकर पॉजिटिव सोच के। शुरू में जो नए लोग होते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है खड़े होकर कॉल किया करो। जब खड़े होकर कॉल करते हो ना, कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है बॉडी के अंदर, ठीक है। और जो लिस्ट है अपने सामने रखो हमेशा, और जो स्क्रिप्ट है अपनी अपलाइन से स्क्रिप्ट ले लो, जो भी बेसिक सी स्क्रिप्ट है एक दो ले लो, और वो स्क्रिप्ट पढ़ के रट्टा लगा लो। यार आपने ना कोई क्रिएटिविटी नहीं यूज करने की जरूरत आपको, जो ऑलरेडी सक्सेसफुली स्क्रिप्ट्स यूज कर रही है आपकी अपलाइन, स्टार्टिंग में वही यूज करो। बाद में आप शुरू के अंदर जो ऑलरेडी बढ़िया तरीके से काम चल रहा है, अगर पहिया गोल है ना, तो आप उसको चौरस करने की कोशिश नहीं करनी। जो ऑलरेडी सक्सेसफुली चल रही है स्क्रिप्ट्स, तो बेटर यही होता है शुरुआत आप उन्हीं से करो, बाद में अपनी क्रिएटिविटी कुछ ऐड करनी तो कर सकते हो, ठीक है। प्रेजेंटेशन आप 1 to 1 कर सकते हो। हम जो जूम के ऊपर हमारी मीटिंग होती है, ग्रुप मीटिंग छोटी 3 4 लोगों की, वो कर सकते हो। परिवर्तन हमारा होता है, वीकली होता है, अब तो आजकल हर रोज हो रहा है डिजिटली, तो वो कर सकते हो। हफ्ते में 2 बार हमारे सेमिनार होते हैं, आज संडे भी होता है, सैटरडे भी आप को मौका मिलता है एक सक्सेसफुल लीडर से मिलने का जूम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, वो आप जरूर अटेंड कीजिए, ठीक है। और फिर 48 घंटे के अंदर भाई फॉलोअप जरूर करना होता है हमें। कुछ लोग क्या करते हैं 3-4 दिन बाद फॉलोअप करते हैं, ऐसे नहीं करना। 24 घंटे के अंदर फॉलोअप करो, नहीं तो मैक्सिमम 2 दिन के अंदर फॉलोअप जरूर करना। और एक फॉर्मूला याद रखना, SW5। इसका क्या मतलब है? सम विल नॉट, सो व्हाट, सम आर वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। मतलब क्या है, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, कुछ लोग वेट कर रहे हैं, आगे बढ़ो, ठीक है। और ये एक 5 पॉइंट का बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, मैं आपको बताऊं, ये मैंने भी शुरू में बहुत इसको प्रमोट किया था, आज भी हम करते हैं, आज तो इससे ज्यादा ही करते हैं एक्चुअली। जब आप रोज 5 लोगों से बात ना कर लो, तो चैन की सांस नहीं, रात को घर पे नहीं आना, रात का जब खाना नहीं खाना, ये कमिटमेंट होनी चाहिए आपके साथ। अगर आप करोड़पति लखपति बनना चाहते हो, 5 कॉइन लो, रुपये के अपनी पॉकेट में डाल लो, राइट साइड में डाल लो। पहले बंदे से बात कर ली या उसको प्रेजेंटेशन दे दी, वो कॉइन उठाकर लेफ्ट साइड पे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कमिटमेंट कर लो, जब तक 5 कॉइन हम राइट टू लेफ्ट नहीं ना कर लेंगे रात तक, तो रात का खाना नहीं खाएंगे, भूखे चाहे सोना पड़े, जहां फिर वो कंप्लीट करके खाना खाना है, ठीक है। ऐसी कमिटमेंट चाहिए दोस्तों, ठीक है। फिर जब भी हम किसी को स्पॉन्सर करते हैं, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसका केवाईसी कंप्लीट करना होता है, उसको कोई दिक्कत आ रही है उसको बताना है कि ऐसे ऐसे आपने अपलोड करना है, एनईएफटी डिटेल उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। पैन कार्ड नहीं है तो उसको बोलो पैन कार्ड भाई बनवा लो, क्योंकि आपको पता पहले 5% टैक्स कटेगा अगर पैन कार्ड है, अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया तो 20% कटेगा दोस्तों। तो बंदा बाद में जो आपको परेशान करे या वो खुद परेशान हो, तो बेटर क्या पहले ही डालो। फिर उसका पहला ऑर्डर लॉयल्टी ऑर्डर बनवाओ, उसको बताओ लॉयल्टी प्रोग्राम के बेनिफिट क्या है, और फिर उसको जो हम आज शुरुआत कर रहे हैं इसके अंदर बताओ। जितने भी लोगों को ज्वाइन करवाते हो, आप ये समझ लो उनको शुरुआत प्रोग्राम आपने अटेंड करवाना ही करवाना है दोस्तों, ठीक है। और उसको सपोर्ट करना है, और उसको हमने लीड करना है, उसको आगे जाके हमें लीडर बनाना है दोस्तों, ठीक है। 7 स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने देखा है कुछ लोग एक ही लेग से बिजनेस बिल्ड करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग 2 लेगों में बिल्ड करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। 1 लेग 2 लेग स्ट्रक्चर वेरी पुअर। कम से कम 4 से 6 लेगे जरूर बनवाओ उनकी। अगर लाख रुपए का पे आउट निकालना है तो कम से कम प्लेटिनम टाइटल तो होना चाहिए, 4 लाख सॉलिड तो होनी चाहिए। अगर 1.5 से 2 लाख का पे आउट निकालना है तो 6 का तो होना चाहिए। हम रिकमेंड करते हैं 6 का स्ट्रक्चर, क्यों? क्योंकि 6 के स्ट्रक्चर के ऊपर सारे के सारे फंड क्लियर होते हैं। शुरू में हमने उसको बताना, भैया हमने, कई बार लोग गलती क्या करते हैं, ओ यार मैं ऐसे करता हूं, मैं पहले 1 लाख अपनी बिल्ड कर लूं, सब लोग करते करते 22 पे पहुंच जाएंगे, फिर सब लोग अपना कर लेंगे साइड पे। ऐसे नहीं करना। कई बार लोग अपने सारे बंदे एक ही लेग में ठोक देते हैं, तो ये शुरू से आपको गाइड करना होता है। हमें पता होना चाहिए कि बैलेंस स्ट्रक्चर जरूर होना चाहिए, तभी आप टीम वर्क कर सकते हो अच्छा। और डेफिनेटली दोस्तों जब स्ट्रक्चर बढ़िया होगा, टीम वर्क होगा, तो एक आप अच्छी इनकम बना सकते हो। अदरवाइज होता क्या है दोस्तों, जब पूरा स्ट्रक्चर होता है ना दोस्तों, तो उतने पैसे नहीं आते आपको। तो कम से कम 4 से 6 लाख जरूर शुरू में हर किसी की बनानी है, लेकिन प्रेफर करो 6 का स्ट्रक्चर, ठीक है। सबको बोलो 6 बनाओ। अब 8 स्टेप क्या है, रोल मॉडल दोस्तों हमने बनना होता है। हमने खुद 100% सेल्फ यूजर बनना है, खुद प्रोडक्ट यूज करने हैं, और हर रोज प्लान दिखाना दोस्तों। हरकत में बरकत होती है, डेमो किट जरूर होनी चाहिए। हम बोलते हैं ना, ए प्रेजेंटेशन विदाउट द डेमोस्ट्रेशन इज नॉट ए प्रेजेंटेशन। बिना डेमो किट के अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। और आजकल तो जूम के ऊपर कर रहे हैं हम, तो डेमो किट अगर है आपके पास तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप मार्केट से बनवा लो जल्दी जल्दी, ठीक है।
तो जब भी आप किसी को प्लान दिखाते हो तो 2-3-4 डेमो जरूर करके दिखाने होते हैं। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना, जब हम प्रैक्टिकल किसी को करके दिखाते हैं ना कि हमारे प्रोडक्ट्स कैसे बढ़िया है मार्केट के प्रोडक्ट से, तो वो एक अलग ही एक शाप सी छप जाती है उसके दिमाग के ऊपर। हर रोज हमने मीटिंग करनी होती है और हमने पहले किसी को कोच बनाना है, मेंटर बनाना है, और उसके साथ साथ वो कैपेबिलिटीज अपने अंदर भी डालनी है ताकि हम भी किसी के कोच और मेंटर बन सके। बढ़िया ड्रेसअप डालना है, राइट। ऐसा मैंने देखा कई बार, आप टी शर्ट के अंदर फॉर्मल मीटिंग कर रहे हो, राइट, आपने अच्छी तरह शेव नहीं की हुई, ठीक है। जब आप मीटिंग के अंदर ना, किसी फॉर्मल मीटिंग के अंदर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो यू मस्ट वियर फॉर्मल ड्रेस और टीचेबल रहना है, सीखते रहना है। अगर हम सीखेंगे नहीं तो बात बनेगी नहीं दोस्तों। बोलते ना, सीखते रहोगे तो जीते रहोगे, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो पंक्चुअल रहना है। अभी जैसे आज 11 बजे का टाइम था मीटिंग का, तो आई एम वेरी हैप्पी, सब लोग 11 बजे आगे मीटिंग शुरू होगी। अब मान लो हमने 11 बजे का टाइम रखा हो और आप सब लोग आए 11:30 बजे, तो होगा क्या? फिर वही चीज नीचे ट्रांसफर हो जाएगी। तो पंक्चुअलिटी रखना बहुत जरूरी होता है। और कभी भी दोस्तों गॉसिप्स का पार्ट नहीं बनना। कभी भी आपने किसी के भी साथ कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी। जब भी मुंह से बोलो तो मुंह से पॉजिटिविटी निकलनी चाहिए। जो हमारा सिस्टम है उसको हमने फॉलो करना होता है। जो अपलाइन का सिस्टम है उसको दोस्तों हमने फॉलो करना होता है। जो कंपनी का सिस्टम है SPBM, सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदीकर, उसको हमने दोस्तों फॉलो करना होता है। सबसे पहले आती है कंपनी की मीटिंग। अगर कंपनी की मीटिंग है कोई, तो आपको अपनी मीटिंग नहीं रखनी उस टाइम, आगे पीछे कर लो। सेकंड, आपके अपनी अपलाइन की मीटिंग। अगर आपकी कोई अपलाइन की मीटिंग है तो आपने अपनी मीटिंग उस टाइम नहीं रखनी, ये याद रखना दोस्तों मेरी बात, ठीक है। तो वी हैव टू फॉलो द सिस्टम। फिर हमने पर्सनल प्रोग्रेस करना है। देखो दोस्तों, जैसे आप इस बिजनेस में आते हो ना, शुरुआत के अंदर बाहर से बदलाव, मतलब पैसों का बदलाव, पैसे शुरू में उतने नहीं आएंगे, पैसे आने में 2-4-6 महीने लगेंगे दोस्तों। लेकिन आपके अंदर जो पर्सनैलिटी के अंदर बदलाव आएगा ना, जब वो लोग देखते हैं तो लोग बड़े इंप्रेस होते हैं दोस्तों। कैसे? सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जो भी कंपनी की टीम की मीटिंग्स है, कंपनी की मीटिंग्स हैं, वो हमने अटेंड करनी होती हैं और एक बढ़िया प्रेजेंटर बनना। अगर आपको बढ़िया प्लान दिखाना नहीं आता, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लो यार। शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस किया करो। आप ये समझना यार, ये मेरा बिजनेस है अपना, ये कंपनी का बिजनेस नहीं है, ये मेरा धंधा है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है आपने। और जो हमारे समीर मोदी आजादी प्लान है, जो उसकी टेक्निकल पॉइंट्स हैं, शुरू में नहीं आते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको पता होना चाहिए LPB कैसे आएगा, लीडरशिप बोनस कैसे आता है, हमारा जो 20,000 का चेक कैसे आएगा। अगर मान लो आपकी डाउनलाइन आपको पूछ लिया कि सर मेरा पहला गोल है 25,000 रुपए का चेक, तो बताओ कैसे आएगा, तो आप क्या बोलोगे? ओहो सर मुझे पता नहीं, मैं अपनी अपलाइन से पूछ के बता दूंगा आपको। अगर आप भी नए हो देन इट्स ओके, लेकिन दोस्तों आपको 6 महीने साल हो चुके हैं, देन दिस इज नॉट गुड। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। फिर डेमोज आपको जरूर आने चाहिए। नहीं आते अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको धीरे धीरे उसमें मास्टरी करनी पड़ेगी। आपको अपनी अपलाइन को एडिफाई करना था। जब भी हम किसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपलाइन को बढ़िया तरीके से हम एडिफाई करें। अब मान लो आपने किसी डॉक्टर से अपनी अपलाइन को मिलाया, तो आपने डॉक्टर साहब की तो बहुत तारीफ कर दी, ये हमारे शहर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, रोज 3-3 सर्जरी करते हैं और रोज के 10 लाख रुपए बनाते हैं, इनके पास तो टाइम ही नहीं होता। और डॉक्टर साहब को क्या बोल रहे हैं, ये हमारे अपलाइन है जी, ये आपको एक बहुत बढ़िया चीज दिखाएंगे। तो आप बताओ यार, आपने डॉक्टर साहब को GPD बनाना या GPD को डॉक्टर साहब बनाना? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। आपने अपनी अपलाइन को भी एडिफाई करना है। बोलो हाँ जी अपलाइन साहब, ये हमारे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर शर्मा जी हैं, बहुत ही बढ़िया इंसान है और बहुत ही काबिल डॉक्टर है और इनका बहुत अच्छा रेपुटेशन है मार्केट के अंदर और बहुत ही अच्छे इंसान है। अब इधर ये हमारे अपलाइन है, अपलाइन GPD है, ग्लोबल ब्लैक डायमंड है, बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है और बड़ा शेड्यूल इनका बिजी होता है। लेकिन आज हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर आए थे, मैंने सोचा क्यों ना डॉक्टर साहब के साथ एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है जिससे लोगों का भला हो सकता है, तो क्यों ना डॉक्टर साहब को इसके बारे में बताया जाए, ठीक है। देन दोस्तों हमने क्या करना होता है, हमने जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो शेयर करने दोस्तों सीखने हैं। कई बार बोला जाता है कि आप टेस्टिमोनियल शेयर करो, तो मैंने देखा है दोस्तों लोग
5-5 10-10 मिनट लगा देते टेस्टिमोनियल के ऊपर। अगर हमें अपलाइन ने बोला है कि आपने 1 मिनट के अंदर टेस्टिमोनियल शेयर करना है, तो हमें 1 मिनट वाला टेस्टिमोनियल बोलना होता है। क्या करना होता है? अपने बारे में बताओ, सेल्फ इंट्रोडक्शन, फिर फर्स्ट शेयर द पेन, देन शेयर द गेन। ठीक है, तो ये हमने करना सीखना है अपलाइन से। इसकी अलग अलग वीडियोस बनी पड़ी हैं, और सुरेखा जी का यूट्यूब चैनल है सुरेखा बरुआ के नाम से, वहां पर हर टॉपिक ऊपर वीडियो यार बनी पड़ी है। ठीक है, तो वहां से आप सीख सकते हो। टाइम को मैनेज करना सीखना दोस्तों। एक होता है मेजर टाइम, एक होता है माइनर टाइम। माइनर टाइम क्या होता है? जो सारा दिन हम गॉसिप्स कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, राइट, सारा दिन मान लो वीडियोज ही देखी जा रहे हैं, बुक्स ही पढ़ी जा रहे हैं, जहां अपलाइन डाउनलाइन से बातें करी जा रहे हैं, लेकिन एक काम नहीं कर रहे दोस्तों हम। वो कौन सा काम होता है? वो सबसे जरूरी काम होता है दोस्तों। वो कौन सा है? व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम एंड दैट इज कॉल्ड द मेजर टाइम दोस्तों। तो हमने मेजर टाइम को बढ़ाना होता है, क्योंकि देखो सभी लोग शुरू में पार्ट टाइम में बिजनेस करते हैं, और दोस्तों हमने क्या करना होता है? शुरू के अंदर ही हमने एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लेना होता है कि मैं इतने बजे ये काम करूंगा, इतने बजे ये काम करूंगा, इतने बजे ये काम करूंगा। और दोस्तों हम बढ़िया तरीके से अगर टाइम को मैनेज करके चलेंगे ना, तो हमारा सारा सिस्टम बढ़िया रहता है। ट्रेनिंग, टूल्स एंड लिटरेचर, हमने ज्यादा से ज्यादा टूल्स को प्रमोट करना है दोस्तों। जो लिटरेचर है उसको दबा के प्रमोट करना है। आजकल हम डिजिटली बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो हमारे पास आपको पता है ई कैटलॉग है, हमारे पास मोबाइल पे इंस्टेंट मैसेजिंग कैटलॉग है। किसी का भी ऑर्डर बना उसको भेजो, उसको समझाओ कैसे यूज करना है। किसी की शुरुआत आपने करवानी है, अगर आप नए नए हो तो वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हैं, वो उसको भेज दो। परिवर्तन की वीडियो है, आपको अभी नहीं परिवर्तन आता, नए नए हो तो अगर आपके अपलाइन भी पास में नहीं है तो वो परिवर्तन का वीडियो यूज कर लो। हर एक टॉपिक पे वीडियो पड़ा है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, राइट, 1 लाख कैसे आएगा 6 महीने के अंदर, ये आपके टूल्स हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया बढ़िया। इन टूल्स को यूज करना है। training.modike.com हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है, वहां पर सब कुछ पड़ा है, राइट। हर प्रोडक्ट की वीडियो पड़ी है, टेस्टिमोनियल्स है, उनको यूज करना है। जितनी भी एसपीबीएम एकेडमी के अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी है, लिटरेचर पड़ा है, वीडियोस पड़ी हैं, उसको यूज करो। और दोस्तों हमने सारी की सारी ट्रेनिंग खुद अटेंड करनी है और नए बंदे को अटेंड करवानी है। सबसे पहले शुरुआत करो, परिवर्तन तो वो करके ही आता है। शुरुआत करो, शुरुआत के बाद रफ्तार करो, फिर प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करो, और फिर जो एडवांस वर्कशॉप होती हैं वो दोस्तों हमें करवानी होती हैं। और लास्ट स्टेप होता है डुप्लीकेशन का दोस्तों। एक बार याद रखना दोस्तों, जो बढ़िया लीडर होते हैं ना, वो फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करते, वो लीडर्स क्रिएट करते हैं। और लीडर क्रिएट करने से ही दोस्तों डुप्लीकेशन होगी। क्योंकि एक बात याद रखना, इस धरती के ऊपर सबसे जो इजी काम है ना, जो धंधा है, वो नेटवर्क मार्केटिंग है, बशर्ते आपने डुप्लीकेशन सही तरीके से की है। और वाइसा वर्सा, इस धरती के ऊपर सबसे जो डिफिकल्ट काम है ना, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग है, अगर आपने डुप्लीकेशन सही तरीके से नहीं की दोस्तों। तो हमने पहले तो खुद अपनी एक्टिव ड्राइंग अपलाइन की जीरोक्स कॉपी बनना है, बढ़िया वाली, राइट, मास्टरपीस बनना खुद। और फिर हमने आगे अपने जैसे ही दोस्तों मास्टरपीस क्रिएट करने हैं। हमने खुद एक अच्छे लीडर बन के लोगों के आगे एग्जांपल सेट करनी है। हमने खुद होम मीटिंग करनी सीखनी होती है और लोगों को सिखानी होती है दोस्तों। फिर जो ट्रेनिंग है, पहले खुद ट्रेनिंग अटेंड करो, फिर खुद ट्रेनर बन जाओ, और फिर आप रेगुलर ट्रेनिंग देनी शुरू कर दो। और फिर जिन लोगों को बिजनेस के अंदर लेकर आते हो, उनको भी हमने ट्रेनर बना देना होता है, राइट। और पहले खुद डेमो करने सीखने हैं, और फिर हमने क्या करना है दोस्तों, लोगों को डेमो करने हमने सिखाने हैं दोस्तों। जैसे स्कूल के अंदर वो सिखाते नहीं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, ऐसे दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हमने लोगों को सिखाना होता है। पहले उनको बोला करो, ग्लास पकड़ो, ग्लास में पानी डालो, एक में नील डालो, फिर इधर मार्केट वाला प्रोडक्ट डालो, फिर इधर हमारे वाला डालो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपने गाइड करना दोस्तों। परिवर्तन नहीं आता किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। सुरेखा जी ने वो स्क्रिप्ट बनाई हुई है ना, अब तो एसपीबीएम की स्क्रिप्ट आ गई पूरी की पूरी, हिंदी में, मराठी में, मलयालम में। स्टेप बाय स्टेप रट्टा लगवाओ उनको, एक एक वर्ड का रट्टा लगवाओ उनको, क्योंकि जितनी बढ़िया डुप्लीकेशन हम करेंगे उतनी ही दोस्तों मल्टीप्लिकेशन होती है। तो ये थे दोस्तों हमारे 10 कदम आजादी के। लास्ट पे एक स्टोरी सुनाऊंगा दोस्तों। एक बार क्या होता है
एक भाई साहब होते हैं और एक राजा जी को बहुत ही बढ़िया शतरंज गिफ्ट करते हैं। और राजा देखता है यार बहुत प्यारी सी उसने मार्बल के पत्थर की वो शतरंज बनाई होती है। और राजा बोलता है यार मैं खुश हो गया तेरे से, तो मांग ले जो मांगना है। तो बोलता है राजा जी सोच लो, कहीं मुकर ना जाना बाद में। बोलता है यार तू मेरा अपमान कर रहा है, तू मांग, जो मांगना मांग ले। बोलता है चलो ठीक है महाराज, ये शतरंज है, इसमें 64 खाने हैं, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, पहले खाने के अंदर एक दाना चावल का रख दो, दूसरे के अंदर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, ऐसे डबल करते करते 64 के 64 खाने मुझे भर के आप चावल दे। तो राजा बोलता है यार तू बेवकूफ है, बस इतना से मांगा तूने, कुछ और मांग लेता। बोलता नहीं महाराज इतना ही दे दो। और जैसे दोस्तों वो बुलाता है फिर सबको, मंत्रियों को बोलता है चलो जी इसकी ख्वाहिश पूरी करो। तो दोस्तों वो क्या करता है, पहला चावल का दाना डालते हैं, फिर 2, फिर 4, लोग हंसना शुरू कर देते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं उसका। लेकिन करते 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 दोस्तों 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, तो करते 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 जब 30वां खाना आता है ना दोस्तों, तो 53 करोड़ चावल के दाने लग जाते हैं। और जैसे और आगे बढ़ते हैं ना थोड़ा सा, तो मंत्री भागे भागे आते हैं। उसके बाद बोलते हैं महाराज इनसे क्षमा हम मांग लेते हैं, क्योंकि अगर हमने 64 के 64 खाने भर दिए ना, तो आने वाली हमारी कई पुश्तों के लिए चावल नहीं बचेगा और कई सदियां लग जाएंगी हमें इतना चावल दोबारा बनाने के लिए। सो दिस इज द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दोस्तों सेम दोस्तों नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर होता है। कई बार शुरू में हमारे एक बंदा जुड़ता है, फिर हम सोचते हो यार 2 बंदे जुड़े, अभी तो पैसा तो शुरू में आ नहीं रहा है, मन डोलता है दोस्तों। शुरू में क्या होता है दोस्तों, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होते हुए ना लगता है यार ये तो बहुत स्लो प्रोसेस है दोस्तों। लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आ जाता है दोस्तों, एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। जैसे जहाज होता है ना, जब रनवे पे भागता है ना दोस्तों, तो पेट्रोल भी ज्यादा लगता है, जोर भी ज्यादा लगता है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है रनवे पे, जहां पर प्लेन ऊपर ही उड़ता है दोस्तों। सेम इस इंडस्ट्री के अंदर भी दोस्तों, एक सेब के अंदर कितने बी होते हैं वो तो हम गिन सकते हैं, लेकिन एक बीज के अंदर कितने सेब होने दोस्तों, दैट वी कैनॉट काउंट। एक बीज से जंगल के जंगल खड़े हो सकते हैं दोस्तों। जब मैंने शुरू किया था बिजनेस, तो जब सुरेखा जी ने शुरू कराया था दोस्तों, तो उस टाइम सुरेखा मैम बिल्कुल स्ट्रेंजर थे। तो क्या मुझे और मैम को पता था इतना बड़ा अंपायर खड़ा हो जाएगा दोस्तों? सिर्फ क्या हुआ, हमने डिसीजन लिया, टिके रहे, और आज दोस्तों 1 लाख के करीब लोग हमारी टीम के अंदर है। सेम दोस्तों ये आपके साथ भी हो सकता है, जो हमारा आज है ये आपका आने वाला कल हो सकता है दोस्तों। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।